नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अंग्रेजी का लेसन 5 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का लेसन 5 जिसका नाम है इंडिगो। दोस्तों, इसके पहले के लेसन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल के पिछले वीडियोस में जाना होगा और आप इसके लेसन 4, 3, 2 और 1 को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज का हमारा लेसन है इंडिगो। इंडिगो का अर्थ होता है नील। अंग्रेज हमसे नील की खेती कराया करते थे। ये डाई के काम आता है, डाई करने के काम में। अब इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर हैं लुईस फिशर। ये भी एक अंग्रेज ही हैं और एक अंग्रेज ने गांधी के बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है उसके अंदर हम देखने वाले हैं लेसन को। इस लेसन को हम पेज वाइज समझेंगे, एक एक पेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। हालांकि बुक के पेज को हम नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा और उतना डिटेल तो आपको नहीं चाहिए होगी। आपको हाँ मुख्य मुख्य बातें आपको जानना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उस पेज वाइज नहीं समझा रहे हैं। हाँ, प्रत्येक पेज की मुख्य बातें आपको ज़रूर बताएंगे और ये विश्वास रखिए कि सारी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस स्टोरी के पीछे इस लेसन के लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए ताकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए बिना समय लगाए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से इंट्रोडक्शन एंड राजकुमार शुक्ला के बारे में। तो हमारा लेसन शुरू होता है इंट्रोडक्शन से और राजकुमार शुक्ला से। सो दिस चैप्टर बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ राजकुमार शुक्ला, अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार। तो ये जो इंट्रोडक्शन शुरू होता है, ये स्टोरी जो शुरू होती है, ये राजकुमार शुक्ला से शुरू होती है। एक पुअर पीजेंट मतलब होता है, पीजेंट का अर्थ होता है किसान और पुअर मीन्स गरीब। तो गरीब किसान थे वो राजकुमार शुक्ला। इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस लेसन के। अब बिहार में रहते हैं वो, बिहार के चंपारण से आए हुए हैं। बिहार नेपाल के आसपास लगा हुआ एक छोटा सा चंपारण गांव है। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है। ही वॉज इलिटरेट। राजकुमार शुक्ला कैसे थे? इलिटरेट मतलब अशिक्षित। तो राजकुमार शुक्ला अशिक्षित थे। एंड एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, बट लेकिन एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे वो। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड। वैसे तो वो एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण अशिक्षित हो, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। अशिक्षित ब्राह्मण कभी नहीं होता है। तो वैसे शिक्षित ही पैदा होते हैं वो, क्योंकि उनकी शिक्षा उनके संस्कार में है, इसलिए वो ऑलरेडी शिक्षित ही होते हैं। ही मेट गांधी ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ इन 1916। तो 1916 के नेशनल कांग्रेस जो सेशन हुआ था, वार्षिक उत्सव हुआ था, वार्षिक सेशन हुआ था, उसमें वो गांधी से मिले थे जो लखनऊ में हुआ था। शुक्ला वांटेड गांधी टू कम टू चंपारण। अब शुक्ला जी चाह रहे थे कि जो गांधी हैं वो चंपारण आए एंड हेल्प द पीजेंट्स। पीजेंट्स का अर्थ हमने क्या बताया था? किसानों की सहायता करें चंपारण में आके। हु वर सफरिंग, जो पीड़ित थे। सफ़र मीन्स पीड़ित होना। तो जो पीड़ित थे अंडर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, तो जो ब्रिटिशर्स जमींदार बन चुके थे वहाँ पे किसानों के, उनसे वो पीड़ित थे। जमींदार कैसे बन गए थे? कि क्योंकि अंग्रेज वहाँ के किसानों से खेती करवाया करते थे नील की, इस कारण से वो जमींदार जैसे काम कर रहे थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक्स शुक्ला स्पेशल इन हिज अपीयरेंस। अब यहाँ पे क्या बताया? व्हाट मेक्स शुक्ला स्पेशल, शुक्ला को स्पेशल क्या बना देता है? इज़ हिज परसिस्टेंस। तो इज़ हिज परसिस्टेंस मतलब निरंतर कार्य, संघर्ष करना। तो शुक्ला को स्पेशल क्या बना देता है? उनका निरंतर कार्य करना, निरंतर संघर्ष करना। ही फॉलोड गांधी एवरीवेयर। वो हर जगह गांधी को फॉलो करते थे, जहाँ भी गांधी जाते वो उनको फॉलो करते। नाउ आगे है फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर। ये प्रश्न भी आएगा आपके क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि गांधी को शुक्ला जी ने कहाँ कहाँ फॉलो किया था, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो लखनऊ गए थे, लखनऊ टू कानपुर, फिर देन टू अहमदाबाद एंड इवन टू कलकत्ता भी उन्होंने फॉलो किया था, शुक्ला जी ने फॉलो किया था। ही रिफ्यूज़ टू लीव गांधी अंटिल ही गॉट अ प्रॉमिस। तो उनने गांधी को छोड़ने का तो मना ही कर दिया था जब तक वो गांधी की तरफ से एक प्रॉमिस ना ले लेते। फाइनली गांधी अग्रीड, और अंततः गांधी अग्रीड हो गए एंड सेड दैट ही वुड विजिट चंपारण, और ये बता दिया कि हम चंपारण आएंगे। मतलब यहाँ पे इस पेज में बताना चाह रहे हैं कि गांधी बहुत बड़े थे और शुक्ला उनके पीछे लगे थे उनकी आज्ञा पाने के लिए कि हाँ हम तो आएंगे, उनसे प्रॉमिस लेने के लिए। तो मतलब यहाँ गांधी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और शुक्ला जी चाह रहे थे कि वहाँ आके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा एक अंग्रेज बता रहा है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बताया गया है दिस शोज दैट इवन एन ऑर्डिनरी मैन विथ डिटर्मिनेशन कैन ब्रिंग चेंज। तो ये बताया गया है कि एक ऑर्डिनरी इंसान, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि दृढ़ निश्चय से भरा हो तो वो ही बदलाव ला सकता है, कैन ब्रिंग चेंज। आगे है वर्ड मीनिंग्स बताई गई है इसमें। जैसे हमने बताया था, पीजेंट का अर्थ होता है गरीब किसान, और इलिटरेट मतलब अशिक्षित, परसिस्टेंस लगातार किया गया संघर्ष, कार्य, रिसोल्यूट इसका अर्थ होता है एक डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ संकल्प। नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 में है चंपारण प्रॉब्लम, द चंपारण प्रॉब्लम। इसको हिंदी में कहते हैं इसके तिनकटिया सिस्टम। तो तिनकटिया सिस्टम था जो चंपारण में ज़्यादा व्याप्त था। अब देखते हैं क्या है वो। इन चंपारण द पीजेंट्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ के जो मालिक थे मतलब किसान थे, उनको फोर्स किया हुआ था कि वो अपनी खेती जो है उसमें से 15% में नील उगाएंगे। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड द तिनकटिया सिस्टम। यही सिस्टम को कहा जाता था तिनकटिया सिस्टम। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इंडिगो वॉज यूज टू मेक ब्लू डाई। तो इंडिगो का यूज़ क्यों किया जाता था? ब्लू डाई बनाने के लिए, रंगने के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, और यूरोप में बहुत उसकी डिमांड थी, बहुत ज़्यादा उसकी मांग भी थी। हाउएवर द पीजेंट्स सफर्ड बिकॉज, लेकिन पीजेंट्स जो थे, किसान थे, वो पीड़ित थे। क्यों पीड़ित थे? बिकॉज क्योंकि दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए, इंस्टेड ऑफ मीन्स की बजाय, फूड क्रॉप्स जो खाने वाली फसल है उनको उगाने के बजाय उनको नील की खेती करवाई जाती थी 15% में, इसलिए वो वहाँ पीड़ित भी थे। ठीक है, अब हम पेज नंबर 2 के ही आगे की चीज़ें देख लेते हैं। अब आगे दिया हुआ है दे रिसीव्ड वेरी लिटिल पेमेंट, और इसके बदले उनको बहुत कम पैसा मिलता था। नील में बहुत कम पैसा उनको मिलता था। द सॉइल बिकेम इनफर्टाइल, और जो मिट्टी थी वो भी, जो उसकी उपज है वो ख़त्म हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब उनकी उपज ख़त्म होती थी। नाउ लेटर व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी, लेकिन जब बाद में सिंथेटिक जो इंडिगो था जब वो बना लिया गया था जर्मनी में, तो द डिमांड फॉर नेचुरल इंडिगो डिक्रीज। तो जो डिमांड थी नेचुरल इंडिगो की वो ख़त्म सी हो गई। अब अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब हमें इनसे खेती कराने की आवश्यकताएं नहीं हैं, क्योंकि इनकी जो नील थी उसकी डिमांड ख़त्म हो गई। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नाउ वांटेड टू फ्री द लैंड। अब यहाँ पे वो स्वयं ही चाह रहे थे अंग्रेज कि हम लैंड फ्री कर दें इनसे, इनको ज़मीनें इनकी वापस कर दें। बट दे डिमांडेड कंपेंसेशन, लेकिन उनने कंपेंसेशन डिमांड कर दिया कि भाई आपको कुछ तो देना पड़ेगा, हमारी हम ज़मीन छोड़ रहे हैं आपकी, आप कुछ पैसे दे दो। फ्रॉम द पीजेंट्स से रिलीजिंग दैम फ्रॉम द एग्रीमेंट, ताकि उनको एग्रीमेंट से मुक्त किया सके, इसलिए वो पैसा मांग रहे थे। तो भाई यहाँ सीधी सी बात है, अंग्रेज स्वयं फेमस मीन्स अंग्रेज स्वयं चाह रहे हैं कि उनको मुक्त कर दिया जाए। तो भाई इन्होंने बीच में कुछ खेल खेला और बस कार्यक्रम हो गया वहाँ पे। तो गांधी जी वहाँ पहुँच गए। दिस वॉज कम्प्लीटली अनजस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तो गांधी के हिसाब से कम्प्लीटली अनुचित था और एक्सप्लॉयटेशन था, एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें थी। एक्सप्लॉयटेटिव मतलब शोषण करने वाला, तो ये शोषण करने वाला था। इसकी वर्ड मीनिंग दी हुई है। तो इंडिगो अ प्लांट यूज टू प्रोड्यूस ब्लू डाई, एक प्लांट है जो ब्लू डाई उत्पादित करता है। आगे दिया हुआ है सिंथेटिक आर्टिफिशियल मेड, आर्टिफिशियली मेड। तो सिंथेटिक का अर्थ होता है बनावटी, सिंथेटिक। टेनेंट अ पर्सन हु रेंट्स लैंड, टेनेंट मतलब किराएदार, मतलब किराएदार होता है, और एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना। अब इसके आगे पेज में बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 3 को हम देखते हैं। तो पेज नंबर 3 में क्या है? गांधी's अराइवल एंड डेफिएंस, और गांधी का पहुंचना और विद्रोह कर देना। तो ये इस पेज में बताया गया है। अवज्ञा करना, डेफिएंस मतलब अवज्ञा, विद्रोह करना। अब देखते हैं आगे। व्हेन गांधी रीच्ड चंपारण, जब गांधी चंपारण पहुँचे, ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन द सिचुएशन बाय मीटिंग पेजेंट्स। तो वहाँ किसानों से मिलकर गांधी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं को भी सुना और अब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। सून द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ बिकेम नर्वस, और जल्द ही बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे वो सब नर्वस हो गए कि गांधी आ गए, अब हमारा क्या होगा। दे ऑर्डर्ड गांधी टू लीव चंपारण इमिडिएटली, और उनने गांधी को तुरंत चंपारण से जाने के लिए कह दिया। बट गांधी रिफ्यूज़, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। दे सेड, ही सेड एक्चुअली, गांधी ने कहा दैट ही हैड
कम देयर टू सर्व द पीपल, कि वहाँ पे आए हैं लोगों की सेवा करने, एंड वुड नॉट लीव विदाउट कंप्लीटिंग हिज वर्क, और जाएंगे नहीं जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं करते। ही वॉज रेडी टू फेस पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट फेस करने के लिए भी तैयार थे, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा एक अंग्रेज बता रहा है। दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, और ये एक एग्जाम्पल था सिविल डिसओबीडियंस का, मतलब कि अवज्ञा का, सामूहिक अवज्ञा का ये एक एग्जाम्पल था। वैसे एक बात बता दूं कि बहुत सारी ज़मीनें पाकिस्तान में हिंदुओं की छीन ली गई, लेकिन गांधी जी ने उनके कुछ नहीं कहा, पूरी पूरी ज़मीनें छीन ली। वहाँ पे कोई डिसओबीडियंस नहीं हुआ, वहाँ पे सब शांत था। यहाँ पे अंग्रेज वैसे ही छोड़ने ही वाले थे, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। ब्रेकिंग द लॉ इन अ पीसफुल एंड मॉरल वे, तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि गांधी ने बहुत कानून को बिना तोड़े, मीन्स कानून को तोड़ते हुए बहुत शांत तरीके से उनने सारे काम कर दिए। वैसे अंग्रेज बहुत शांत भी थे। वर्ड मीनिंग, डेफिएंस, ओपन रेजिस्टेंस, मतलब खुला मना करना, विद्रोह कर देना। सिविल डिसओबीडियंस, तो पीसफुल रिफ्यूज़ल टू ओबे लॉ, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से नियम को ना मानना। तो शांतिपूर्ण तब मान हो सकता है जब आप शांतिपूर्ण लोगों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। आतंकवादी सीधे गोली मार देते हैं, वहाँ शांति नहीं हो सकती। नाउ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पावरफुल, पावर एंड कंट्रोल। एंड समन मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट, तो एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कोर्ट में आने के लिए कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 4 को देखते हैं। पेज नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? पेज नंबर 4 में दिया हुआ कोर्ट सीन, तो कोर्ट का सीन यहाँ दिखाई देता है। टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है किसका, तो आगे देखेंगे। ये टर्निंग पॉइंट है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। गांधी वॉज समन टू कोर्ट, गांधी को बुलाया गया कोर्ट में। समन मतलब बुलाया जाना, तो उनको कोर्ट में बुलाया गया। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल, अब ट्रायल के दिन, जिस दिन कोर्ट में ट्रायल होने वाला था, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड आउटसाइड, बहुत सारे हज़ारों किसान वहाँ इकट्ठे हो गए। आउटसाइड द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के बाहर बहुत सारे हज़ारों किसान इकट्ठे हो गए। द ह्यूज क्राउड शोड देयर सपोर्ट फॉर गांधी एंड देयर करेज, तो बहुत सारे जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उन्होंने गांधी के लिए अपना साहस दिखाना शुरू कर दिया। नाउ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर कन्फ्यूज्ड एंड अफ्रेड, अब ब्रिटिश लोग कन्फ्यूज थे और डरे हुए थे। दे कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इवेंचुअली, और इवेंचुअली का अर्थ होता है अंततः, अंततः द केस अगेंस्ट गांधी वॉज विड्रॉन, तो गांधी के खिलाफ जो केस था उनको वापस लेना पड़ा। तो ये यहाँ पे हुआ था। दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट, तो ये मुख्य टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से शायद उनको कहा जा रहा है कि गांधी का जीवन बहुत कुछ बदल गया यहाँ से। फॉर द फर्स्ट टाइम द पीजेंट लॉस्ट देयर फियर, पहली बार यहाँ किसानों ने अपना डर खोया, अंग्रेज के खिलाफ उनका डर वहाँ से भाग गया। द ब्रिटिश अथॉरिटी वॉज चैलेंज पीसफुली, ब्रिटिश अथॉरिटी को शांतिपूर्ण तरीके से चैलेंज कर दिया गया। वैसे और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से काम सफल नहीं हो पाए थे। यहाँ पे आगे दिया हुआ वर्ड मीनिंग्स, तो वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं। ट्रायल मीन्स होता है कोर्ट केस, एक कोर्ट केस ही था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्राउड होता है। विड्रॉ मतलब होता है टू टेक बैक, और इमीडिएट मतलब होता है टू फ्राइटन, इंटीमिडेट एक्चुअली, टू फ्राइटन, डराना। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। पेज नंबर 5, इंक्वायरी एंड एविडेंस कलेक्शन। अब इंक्वायरी होती है, एविडेंस कलेक्शन होता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। तो पेज में दिया हुआ है, इस पेज के एक्सप्लेनेशन है। गांधी बिगेन अ डिटेल इंक्वायरी इनटू द पीजेंट्स प्रॉब्लम, पीजेंट्स की, किसानों की समस्याओं में गांधी ने डिटेल इंक्वायरी शुरू कर दी। नाउ ही अलॉन्ग विथ हिज टीम, वो अलॉन्ग विथ मतलब के साथ, अपनी टीम के साथ, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, उन्हें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, हज़ारों किसानों के रिकॉर्ड्स मीन्स स्टेटमेंट्स उन्हें सुने, देखे, रिकॉर्ड किए। दिस हेल्प इन कलेक्टिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इससे सहायता मिली ताकि स्ट्रॉन्ग सबूत वो निकाल सकें, रख सकें अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। इवन लॉयर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद ज्वाइंड हिम, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर थे उनने भी उनको ज्वाइन किया। गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड फैक्ट्स, गांधी सत्य में विश्वास रखते थे, ठीक है। एंड जस्ट नॉट जस्ट इमोशंस, इमोशंस पे वो नहीं रखते थे, इमोशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। भाई कोई रो रहा है, कोई परेशान है, उनको कोई मतलब नहीं था। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, प्रूफ, ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 6 में। नंबर 6 कहता है द सेटलमेंट, गांधी ने सेटलमेंट करा दिया। आफ्टर द इंक्वायरी द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अग्री टू रिटर्न मनी टू द पीजेंट्स, तो इंक्वायरी के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्हें पैसा रिटर्न करने के लिए मान गए वो।
कि ठीक है चलो हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। दे ऑफर्ड अ सेटलमेंट, उन्हें एक सेटलमेंट ऑफर कर दिया कि चलो इतने इतने में हम लोग सेटल कर जाते हैं, इतने इतने में इस केस को ख़त्म कर देते हैं। गांधी एक्सेप्टेड ओनली 25% रिफंड। नाउ गांधी ने केवल 25% पे ही मान गए वो, कि चलो 25% ही लौटा दो हमें। तो गांधी 25% पे मान गए। इवन दो, हालांकि ही कुड हैव डिमांडेड मोर, हालांकि वो ज़्यादा मांग सकते थे, लेकिन कैसे मांगेंगे भाई। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि द रियल विक्ट्री वॉज नॉट मनी, क्योंकि वो मानते थे कि जो वास्तविक जीत है ना पैसा नहीं है, हम जीत गए उतना ही काफ़ी है। तो उनका ऐसा माना था। द रियल विक्ट्री वॉज, रियल विक्ट्री उनके अनुसार जो थी, द पीजेंट हैड ओवरकम फियर, कि जो किसान थे अपने डर को जीत चुके थे, वो निडर हो चुके थे, ये उनने बताया। दे रियलाइज्ड देयर पावर, उनने उनका पावर महसूस कर लिया था, ऐसा उनने कहा। हालांकि कुछ लोग गांधी के बारे में ये कहते हैं कि भाई जब बहुत सारे किसान पाकिस्तान से अपनी ज़मीनें छोड़ के आ रहे थे तो वहाँ उनके खिलाफ़ क्यों खड़े नहीं हुए, उनके लिए गांधी क्यों खड़े नहीं हुए, वहाँ शांत क्यों हो गए, वहाँ पे तुरंत के बारे में उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की। तो ये प्रश्न एक छात्र ने मुझसे पूछा था, तो मैं आंसर इसका नहीं कर पाया था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 7 में है सोशल रिफॉर्म वर्क। अब यहाँ पे सोशल रिफॉर्म वर्क की बात होती है। गांधी डिड नॉट स्टॉप आफ्टर सॉल्विंग द इंडिगो इशू, इंडिगो के इशू सॉल्व करने के बाद गांधी रुके नहीं। ही फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द सोशल कंडीशन, वो फोकस करने लगे ताकि सामाजिक कंडीशंस को अच्छा कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। ओपन स्कूल्स, उन्होंने स्कूल खोले। प्रमोटेड क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, साफ़ सफाई को उन्होंने ध्यान दिया। वर्कड फॉर विमेन अपलिफ्टमेंट, तो स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, ऑल्सो हेल्प्ड इन टीचिंग सोशल एंड सोशल वर्क, उनको उनकी वाइफ ने भी पढ़ाने में और सामाजिक कार्यों में उनकी सहायता की। गांधी बिलीव ट्रू फ्रीडम, गांधी वास्तविक आज़ादी के फेवर में थे। इंक्लूड सोशल एंड मोरल इम्प्रूवमेंट, ताकि सामाजिक और नैतिक रूप से भी ग्रोथ हो, ऐसा वो मानते थे। नाउ वर्ड मीनिंग्स, हाइजीन, क्लीनिनेस, और आगे भी दिया हुआ है वॉलंटियर, अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट पे। तो वॉलंटियर का मतलब होता है जो स्वेच्छा से काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं वॉलंटियर। अपलिफ्टमेंट, इम्प्रूवमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू, तो बताइए कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो इसमें बताना है स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू, तो बताइए क्या सही नहीं है। राजकुमार शुक्ला वॉस, राजकुमार शुक्ला थे, क्या थे वो? शेयर क्रॉपर थे क्या? शेयर क्रॉपर मतलब जो अपनी शेयर को अंग्रेज़ों से बांटता है, वो थे क्या? हाँ वही तो थे। पॉलिटिशियन के थे क्या? नहीं वो नहीं थे। डेलीगेट थे क्या? नहीं थे। लैंडलॉर्ड थे क्या? नहीं थे। तो वो एक शेयर क्रॉपर थे, ये सही आंसर है। अब आगे है इसका बी है, राजकुमार शुक्ला वॉस, राजकुमार शुक्ला क्या थे? तो पुअर थे क्या? हाँ थे तो पुअर। फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे क्या? नहीं थे। इलिटरेट, अशिक्षित थे क्या? हाँ अशिक्षित थे, लेसन के अनुसार तो वो अशिक्षित थे, हालांकि वो एक पंडित थे और पंडित व्यक्ति ज्ञानी ही होता है। नाउ नॉट ट्रू, फिजिकली स्ट्रॉन्ग मीन्स आंसर इसका क्या है? नहीं, जो है आंसर है वो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये सही आंसर है इसका फिजिकली, और बाकी ऊपर के दो सही हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और पहला क्वेश्चन है वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट, तो राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया, दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर भी है राजकुमार शुक्ला इज़ डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट बिकॉज, उनको रिसोल्यूट कहा गया क्योंकि ही शोड ग्रेट डिटर्मिनेशन, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय दिखाया, एंड परसिस्टेंस, और कड़ा संघर्ष, लगातार संघर्ष किया। ही रिपीटेडली रिक्वेस्टेड गांधी, उनने लगातार गांधी से रिक्वेस्ट किया टू विजिट चंपारण, ताकि वो चंपारण आए। एंड डिड नॉट लीव हिम अलोन अंटिल ही एग्रीड, और तब तक उनको नहीं छोड़ा जब तक वो राजी नहीं हो गए, जब तक वो एग्री नहीं हो गए। शुक्ला फॉलोड गांधी टू सेवरल प्लेसेस, सेवरल मीन्स होता है कई, शुक्ला जी ने गांधी को कई जगह पे फॉलो किया, सेवरल प्लेसेस लाइक लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, ये सारे आंसर हमने पहले बताया था कि क्वेश्चन में आएंगे। तो कहाँ कहाँ फॉलो किया? लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता। एंड इवन वेटेड फॉर हिम, यहाँ तक कि उनके लिए वेट किया पेशेंटली, बहुत धैर्यपूर्वक। पेशेंटली का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक। हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड रिफ्यूज़ल, उनका स्ट्रॉन्ग जो विल था, इच्छा शक्ति था और मना करने का। नेवर टू गिव अप, कभी त्यागने का नहीं। नेवर टू गिव अप मीन्स रिफ्यूज़ल टू गिव अप मेड ही सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग गांधी
टू चंपारण, मतलब उनका रिफ्यूज़ल, मना करने के लिए कि मैं उनको लिए बिना नहीं जाऊंगा, इस चीज़ ने उनको सफल बनाया। तो क्यों राजकुमार शुक्ला डिसोल्यूट थे? क्योंकि उनने वो सफल हो गए गांधी को मनाने में कि आप चंपारण आइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी वॉज अनदर पीजेंट? तो वाई डिड द सर्वेंट थिंक, नौकर को क्यों लगा कि गांधी दूसरे पीजेंट हैं, मतलब किसान हैं। द सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, जो सर्वेंट था राजेंद्र प्रसाद के घर में, मिस्टूक गांधी, उनने गांधी को गलत समझ लिया। मिस्टेक मतलब गलत समझना है यहाँ पे, और पास्ट है मिस्टूक। गांधी गलत समझ लिया, फॉर अ पीजेंट, एक किसान समझ लिया, बिकॉज ऑफ हिज सिंपल अपीयरेंस, क्योंकि उनके सिंपल अपीयरेंस के कारण, अपीयरेंस का अर्थ होता है दिखावा, लुक, उनका जो लुक था वो बहुत साधारण था, धोती पहने हुए थे। ही वोर प्लेन क्लोथ्स, उनने बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए थे। एंड डिड नॉट बिहेव लाइक अ वेल्दी एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन, और इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो धनवान और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जैसे दिखावा नहीं कर रहे थे। एट दैट टाइम, उस समय, पीजेंट्स वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, तो उस समय किसानों को क्या समझा जाता था? अछूत समझा जाता था। वैसे किसानों को नहीं समझा जाता था, जो छोटे काम करते हैं ऐसा उनको कहा जाता था। किसानों के साथ छुआछूत नहीं थी, छुआछूत सभी के साथ थी। कोई व्यक्ति जिनकी जाति नहीं जानते थे, ऐसा छुआछूत हमने सुना है कि ऐसा होता था। अब तो ख़त्म हो चुका है। सो द सर्वेंट डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो जो सर्वेंट था उनने गांधी को वो कुएँ से पानी निकालने के लिए अलाउ नहीं किया। दे कुड नॉट रिकोगनाइज हिज ट्रू आइडेंटिटी, वो उनकी वास्तविक पहचान को समझ नहीं पाए। एंड अज्यूम्ड, और उन्हें मान लिया, दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी फार्मर, कि वो एक सामान्य से किसान थे। तो ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, क्या आंसर क्वेश्चन है इसका? लिस्ट द प्लेसेस, उन स्थानों के नाम लिखिए दैट गांधी विजिटेड, एक्चुअली है ना। लिस्ट द प्लेसेस गांधी विजिटेड हिज फर्स्ट मीटिंग, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग, गांधी अपनी पहली मीटिंग में कहाँ कहाँ गए थे विथ शुक्ला, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और उसकी उनकी अराइवल, चंपारण अराइवल के समय मिस गांधी कहाँ कहाँ गए हुए थे। तो इसका आंसर है आफ्टर मीटिंग शुक्ला, शुक्ला से मिलने के बाद गांधी विजिटेड सेवरल प्लेसेस, गांधी कई स्थानों पे गए। बिफोर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के पहले गांधी कई स्थानों पे गए, जैसे देयर, दीज इंक्लूड, ये सारे स्थान कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद एंड कलकत्ता। फ्रॉम कलकत्ता ही वेंट टू पटना, और कलकत्ता से पटना गए, एंड देन टू मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर फिर गए उसके बाद। फाइनली ही रीच चंपारण, और फाइनली वो चंपारण पहुंच गए। टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की समस्या को इन्वेस्टिगेट करने फिर वो चंपारण पहुंच गए। तो ये इसका आंसर है। अब इसके आगे का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट? तो पांचों क्वेश्चन हैं, किराए के तौर पर जो किसान हैं वो ब्रिटिशर्स जमींदार को क्या पे करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई, के बदले अब वो क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, और सिंथेटिक इंडिगो का अब क्या प्रभाव था। तो ये सारे पूछा हुआ है। इसका आंसर है द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड अंडर दैट तिनकटिया सिस्टम। तो जो किसान थे उनको उनकी 15% भूमि पर नील की खेती करने के लिए फोर्स किया गया था, जिसका नाम है तिनकटिया सिस्टम। एंड गिव इट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, और इसी को वो रेंट के रूप में ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। हाउएवर व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी, हालांकि जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी बना लिया गया, द डिमांड फॉर नेचुरल इंडिगो डिक्रीज्ड, तो डिमांड थी नेचुरल इंडिगो की घट गई। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड कंपेंसेशन, तो अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपेंसेशन चाह रहे थे फ्रॉम द पीजेंट्स थे, टू रिलीज दैम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, ताकि उनको इस एग्रीमेंट से छुटकारा दिया जा सके। तो भाई छोड़ने के लिए वो चाह रहे थे पैसा आप हमें पे करो, क्योंकि हम आपकी ज़मीनें छोड़ रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो लेड टू अ शार्प फॉल इन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, तो जो सिंथेटिक इंडिगो आया उससे बहुत ज़्यादा कमी आ गई, नेचुरल इंडिगो की सप्लाई में बहुत कमी आ गई। नाउ दिस चेंज वर्जन द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, और इस चेंज ने बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी ऑफ द पीजेंट्स की, किसानों की कंडीशन वर्स कर दी। वर्स मीन्स बैड से वर्स कर देना, और ज़्यादा बुरी कर देना, ख़राब कर देना।
एज दे वर फोर्स टू पे मनी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इंडिगो। अब उनको पैसा दिए जाने के लिए कहा गया था किसानों को कि अब पैसा पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ की बजाय ग्रोइंग इंडिगो, एडिंग टू देयर फाइनेंशियल बर्डन। और उनको इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल बर्डन भी ऐड कर दिया गया कि अब आपको पैसा भी देना पड़ेगा, ज़मीन तो गई है, पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका ये आंसर मिल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द इवेंट इन दिस पार्ट इलस्ट्रेट गांधीज मैथड ऑफ वर्किंग। इस पार्ट में गांधी के कार्य को बताने का चित्रण किया गया है, एक्सप्लेन करिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि गांधी के क्रिया को करने को बताया गया है इस बारे में? तो आप डिस्क्राइब करिए। गांधी फॉलोड अ यूनिक मैथड बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी फॉलो करते थे एक नॉन वायलेंस और सत्य का मेथड को फॉलो करते थे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले वो प्रॉब्लम को समझते थे बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड टॉकिंग टू द पीजेंट्स। किसानों से बात करते और सत्य को कलेक्ट करके वो समस्या को समझते थे पहले, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वॉलेंटली, ना कि वो बहुत उग्र तरीके से रिएक्ट करने लगते। ही रिमेन काम, वो शांत रहते। व्हेन ही ऑर्डर्ड टू लीव चंपारण एंड जब उनको ऑर्डर किया गया चंपारण छोड़ने को, ही रिफ्यूज्ड, उन्हें मना कर दिया, एंड एक्सेप्टेड द लीगल कंसिक्वेंस, और परिणाम को उन्हें स्वीकार कर लिया कि जो भी कानूनी परिणाम होंगे मैं इनको स्वीकार करता हूँ। शोइंग हिज रिस्पेक्ट फॉर लॉ, और अपना रिस्पेक्ट लॉ की तरफ दिखाया उन्होंने कानून को मानते हुए। ही इंस्पायर्ड द लॉयर्स एंड पीजेंट्स टू स्टैंड टुगेदर एंड फाइट इन जस्टिस पीसफुली, और उन्हें सारे किसानों को और लॉयर्स को इकट्ठा किया ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ सकें, मतलब जो अनुचित कार्य हो रहे थे उनके प्रति शांतिपूर्ण तरीके से लड़ सकें, ऐसा उन्हें बताया। हिज मैथड ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व करेज, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस विच अल्टीमेटली लेड टू सक्सेस। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जो गांधी थे उनने बहुत करेज दिखाया, सत्य दिखाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया, है ना, और अंततः वो सफल हो गए, ऐसा वो बता रहे हैं। जैसे गांधी चाहते थे कि कोई हमारे सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो कभी हमें नुकसान न पहुँचाए, हिंसा न करे और थोड़ा मोड़ा हम दे के उनसे छुटकारा पा लें। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी क्यों मान गए मात्र 25% के लिए? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है गांधी अग्री टू अ 25% रिफंड, 25% रिफंड पे ही मान गए। ही बिलीव्ड, वो मानते थे दैट द अमाउंट वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, कि अमाउंट जो है ना लेस इंपॉर्टेंट होता है, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, देन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, जो उसके पीछे सिद्धांत जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिफंड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, तो जो एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, मीन दैट दे एडमिटेड देयर रॉन्ग डूइंग, कि उनने मान लिया था कि उन्हें गलत किया हुआ है, वो उन्हें मान लिया था। इट गेव कॉन्फिडेंस टू द पीजेंट्स, और इससे कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ किसानों को। अपन भाई 25% ही में ही खुश हो गए वो, तो उनको लगा कि चलो मुझे कॉन्फिडेंस ही आ गया। शोड दैट जस्टिस कुड बी अचीव्ड थ्रू पीसफुल मीन्स, और इससे ये बात मालूम चलता है कि जो न्याय प्राप्त किया जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से भी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा गांधी जी ने सिखाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। कैसे चंपारण एपिसोड ने किसानों के दुख को चेंज किया, बदला। प्लाइट मीन्स होता है दुख। द चंपारण एपिसोड ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो चंपारण एपिसोड जो था बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है इन द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के जीवन में। दे गेंड, गेन मीन्स प्राप्त करना, दे गेंड कॉन्फिडेंस एंड लॉस्ट देयर फियर ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस प्राप्त किया और अपना भय खो दिया लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, अंग्रेजी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। द ऑपरेसिव सिस्टम, जो दबाव देने वाला सिस्टम था, ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती के लिए, वॉज एबॉलिश्ड, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। एंड द लैंडलॉर्ड्स अथॉरिटी वीकेंड, और जो जमींदारी सिस्टम थी ना वो कम हो गई, अथॉरिटी कम हो गई उसकी। द पीजेंट्स रियलाइज्ड, और पीजेंट्स जो हैं किसान हैं उनको एहसास हुआ द पावर ऑफ यूनिटी एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, तो अहिंसावादी प्रोटेस्ट का उनको कीमत समझ में आई। द मोमेंट मार्क द बिगिनिंग, और इस मोमेंट ने, इस आंदोलन ने शुरू किया अ न्यू फेज इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इसने एक नई स्थान शुरू कर दिया, नया सेशन शुरू कर दिया, नया एक्चुअली मोमेंट शुरू कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, और इसने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया किसानों की। तो ऐसा बताया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आई होप कि आपको प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। इसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं, 2-3 को मिला के। अगर ज़्यादा बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा ताकि आपके मित्र भी इस लेसन से, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।